अयोध्या में रामलला के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। ऐसे में अयोध्या में जो सम्मानित अतिथि हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है, वो सभी अतिथि अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस समय हमारे साथ केंद्रीय महामंत्री विश्व हिंदू परिषद डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पल होगा डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए पूरा विश्व ये देखना चाहता है, ये जानना चाहता है कि अब रामलला का मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। 500 वर्षों का जो संघर्ष है वो पूरी तरीके से जो अब फलीभूत होता नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ध्वज को फहराएंगे, धर्म ध्वज को फहराएंगे, तो एक बड़ा संदेश पूरे विश्व में जाएगा। केवल राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण नहीं होने जा रहा, ये ध्वजारोहण राष्ट्र मंदिर के शिखर पर होगा। हम सब मिलकर एक नए संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें, ये कल के कार्यक्रम का मुख्य संदेश होगा, ऐसा दिखाई देता है। कारण बड़ा स्पष्ट है, राम मंदिर के निर्माण की हर दिशा देश की एक नई दिशा सिद्ध करती है। जैसे ही यहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, संपूर्ण देश एक उत्साह के साथ खड़ा हुआ, एक नए भारत के, एक राष्ट्र मंदिर के निर्माण के संकल्प के साथ। मैं समझता हूं उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल का कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। सर, एक चीज और है, देखिए अब तो लोगों की मांग होने लगी। आज जो कथावाचक हैं देवकी नंदन ठाकुर ने भी ये मांग किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम के मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रहे हैं, तो अब काशी और मथुरा में भी ध्वजारोहण होना चाहिए। अवश्य होगा। आज हिंदू का नवोत्थान प्रारंभ हो चुका है। हर अनसुलझे प्रश्नों का समाधान होना शुरू हो गया है। राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, बाकी जितने भी प्रश्न हैं कोई भी अनसुलझे नहीं रहेंगे। राम मंदिर का निर्माण कब होगा, ये राम जी ने स्वयं तय किया था। उनकी तिथियां भी राम जी ही तय करेंगी। बेशक लोगों ने पूछा, हम मंदिर का निर्माण करेंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख राम जी ने बताई, हमने काम आगे किया, वैसे ही सब चीजों का होगा। सर, एक चीज और है, देखिए अभी हाल ही में एक बयान आया, जो मदनी का बयान आया, जिस तरीके से उन्होंने कहा, क्या लगता है कि उनका बयान किस तरीके का है और क्या वास्तव में वो एक अलग एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो संवैधानिक नहीं है? मदनी का रास्ता पहले से तय हो चुका है। देश में कहीं भी आतंकवादी गतिविधि हो, कहीं भी हिंदुओं पर हमला हो, और जहां भी प्रशासन कार्यवाही करता है, उन गुंडे मवाली जिहादियों को बचाने का काम मदनी और इनकी पार्टी हमेशा से करती है। जैसे ही मेवात के अंदर हरियाणा के नूह में हिंदुओं पर हमला हुआ, उन हमलावरों को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा, इन्हीं मदनी के लोगों ने जाकर कहा उन सब का केस हम लड़ेंगे, और उन्होंने लड़ा भी। उनका रास्ता तय है। वो ऐसा लगता है कि दूसरा जिन्ना बनने की तैयारी में है, और देश के अंदर जो एक कट्टरपन जिहादियों के अंदर दिखाई दे रहा है, उसके पीछे मदनी जैसे लोगों का हाथ है, क्योंकि उन्हें लगता है हम ये कर सकते। दुर्भाग्य ये है, कांग्रेस ने जो रास्ता प्रशस्त किया था, वो मदनी जैसे लोगों का हाथ मजबूत करती है। उन्होंने ही हलालोनॉमिक्स प्रारंभ की, हलाल सर्टिफिकेशन शुरू किया, और वो अधिकार जमात इस्लामी को दिया। पैसा हम और आप दे रहे हैं हलाल सर्टिफिकेशन के लिए, लेकिन लग रहा है मदनी के माध्यम से आतंकवादियों के लिए। हमारी ही जूती हमारा ही सिर। किसी हालत में देश अब बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इनकी कलई खुल चुकी है। मदनी जैसे नेताओं की राजनीति अब गिने चुने दिन की रह गई है। सर, एक अंतिम सवाल है, क्या अब समय आ रहा है कि मथुरा और काशी पर विश्व हिंदू परिषद जैसे राम मंदिर के लिए काम किए हैं वैसे ही करेंगे? हमारा काम चल ही रहा है, कभी रुका नहीं है। 1984 में ही हमने मांग की थी, हमें केवल 3 स्थान चाहिए। वो मांग पर हम आज भी कायम है। अयोध्या हमारी हो चुकी है, मथुरा और काशी भी होने वाली है। इसमें ज्यादा देर लगेगी ऐसा लग नहीं रहा। हर ऐसी लड़ाई का नेतृत्व समाज करता है, हम उनका सहयोग देते।
जरूरत पड़ेगी तो करेंगे ना, जो जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, लेकिन हिंदू समाज का यह संकल्प पूरा होगा, ये हिंदू समाज तय कर चुका है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए, आप हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन जी, जो विश्व हिंदू परिषद के बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, और आपका कहना है कि जहां एक और रामलला के मंदिर का जो संकल्प है वो पूरा हो चुका है, अब मथुरा और काशी की बारी है, वो भी संकल्प अब जल्द ही पूरा होगा। जरूरत पड़ी तो आंदोलन करना पड़ेगा, तो आंदोलन भी किया जाएगा। कैमरा सहयोगी शैलेंद्र के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।